छीन कर उनके ऊपर मुकदमे बनाकर, बगैर जलसों, बगैर रैलीज और बगैर बैनर और पोस्टर के, बगैर जो है वो पोलिंग एजेंट्स के और बगैर जो है वो पोलिंग कैंप्स के, हर चीज के बगैर उनको इलेक्शन लड़ाया गया। तो पीपल्स पार्टी ने इसका फायदा उठाया, पीएमएलएन उठा नहीं पाई। पंजाब के जो शहरी हैं वो निकले और उन्होंने मौका देखकर चौका मारा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्लीन बोल्ड हो गए इस मैच के अंदर। नवाज शरीफ साहब अपनी दोनों सीटें हार रहे थे जिस वक्त उठकर वो गए हैं, मानसेरा से भी और लाहौर से भी। यास्मीन राशिद तगड़ी लीड से उनको हरा रही थी। उसके बाद जब इस्लामाबाद वाला काम हो गया तो फिर हुआ क्या, फिर नताइज बदलना शुरू हुए। जो अहम नताइज अब तक बदल चुके हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो चौधरी सालिक हुसैन जो लगभग 1 लाख वोटों के करीब से हार रहे थे, चौधरी परवेज अली साहब की एहलिया से लगभग 1 लाख वोटों की लीड से वो जीत रही थी। वहां पे चौधरी सालिक हुसैन को जितवा दिया गया धांधली करके। अभी ये मामला कोर्ट में जाएगा। अच्छा ये याद रखिएगा, जितनी भी ये धांधली हुई है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये मामले अदालतों में जाएंगे। और जो 4 सीटों वाला मामला था 2013 में, अब ये 40 सीटों का मामला होगा और ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा निजाम। आप देखिएगा होगा क्या। इसके बाद मेजर ताहिर सादिक जीत चुके थे, इनको हरा दिया गया। आमिर मुगल, इनकी जीत अनाउंस कर दी थी इस्लामाबाद के सहाफियों ने भी, हर तरफ पता चल गया था, इनको हरा दिया गया। मेहर बानो कुरैशी, इनको हराने के लिए क्या कार्रवाई डाली गई है जरा ये मैं आपको बता देता हूं। जो नवाज शरीफ का हल्का है ना, वहां पे जो टोटल वोट कास्ट हुआ है, नवाज शरीफ के हल्के में टोटल वोट कास्ट हुआ है जी 2,94,000 तकरीबन वोट कास्ट हुआ है। मेहर बानो कुरैशी के हल्के में जो टोटल वोट कास्ट हुआ है वो तकरीबन 2,54,000, यानी को 50,000 वोट कम, 40,000 वोट कम पड़ा है मेहर बानो कुरैशी के हल्के में। नवाज शरीफ के हल्के में जो वोट मुस्तरद हुए उनकी तादाद देखें अब 650 है नवाज शरीफ के हल्के में। मेहर बानो कुरैशी के हल्के में यही तादाद 16,555 है। क्यों? क्योंकि 9,000 के मार्जिन से यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे को इलेक्शन जितवाया गया है। सैयद अली मूसा गिलानी को 8,000 के मार्जिन से जितवाया गया है। तो 16,000 वोट बीच में से मुस्तरद कर दिए गए हैं सिर्फ मेहर बानो कुरैशी वाले। अब ये मुस्तरद वोटों को जब आप देखेंगे तो इसके अंदर जब ये मामला अदालत में जाएगा तो ये सीट वापस भी हो सकती है। तो ये मेहर बानो कुरैशी को हराया गया। यास्मीन राशिद साहिबा जो बहुत आगे जा रही थी नवाज शरीफ से, उनको हराया गया। और नवाज शरीफ वाले हल्के में क्या हुआ, जो गेम डाली गई नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया है। वो क्या हुआ मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूं। नूर आलम खान जो इलेक्शन हार रहे थे रात तक बहुत बुरी तरह, उनको जिताया गया क्योंकि उन्होंने ये कह रखा था कि मैंने मदद की है तो मेरी भी मदद की जाए। फिर अली एजाज भुट्टर, उनकी जगह पे अलीम खान को जिताने की कोशिश की जा रही है, वो अभी तक लड़ रहे हैं। महर शराफत कसूरी ये इलेक्शन जीत चुके थे। मरियम नवाज के बाद एक ही सूबाई असेंबली की नशिस्त थी जो लाहौर से वो लड़ रही थी। महर शराफत कसूरी के मुकाबले में रात गए, पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में पहुंची, घेरा डाला, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला, मार कुटाई की और महर शराफत के मुकाबले में मरियम नवाज को बहुत थोड़े से मार्जिन से जीता हुआ करार दिया। अयाज अमीर, जिनके बारे में पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि ये इलेक्शन नहीं हार सकते, तो अयाज अमीर को इलेक्शन हराया गया। राजा बशारत रावलपिंडी से 50,000 की लीड से जीत रहे थे, इनके साथ ज्यादती हुई। सेमाबिया ताहिर ये भी इलेक्शन जीत चुकी थी। शुएब शाहीन बड़े मार्जिन से जीत चुके थे। जरताज गुल वजीर 50,000 के मार्जिन से जीत रही थी। ये वो सारी सीटें जहां पे अभी तक बड़ी बड़ी, मैं मेन सीट्स आपको बता रहा हूं जहां धांधली कर दी गई है। अभी आपको और बहुत सारी नशिस्तें ऐसी मिलेंगी जहां पे धांधली की जाएगी और ये मामला अदालतों में जाएंगे, ये ऐसे रुकेंगे नहीं। ये जीत भी बड़ी आर्जी नौयत की रहेगी और ये हुकूमत भी कोई अगर बन भी गई तो ये ज्यादा चलती हुई दिखाई नहीं देगी। आलमी मुबस्सरीन जो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ इस बात को रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में, और वो ये तासुर लेकर गए हैं पाकिस्तान से, यानी उनको जो भी उन्होंने कल के दिन से तासुर लिया वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, उसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, उनकी सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल को बदला जा रहा है। अब होना यह चाहिए कि जिन सब लोग तो कर भी नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे पोलिंग एजेंट्स को मारा गया है, उनको बाहर निकाला गया है, लेकिन जहां जहां पे जितने भी फॉर्म 45 मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के पास, वो अपने फॉर्म 45 को गायब करें और महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। और जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करें, चाहे उनको जीत को हार में बदल दिया गया हो। उम्मीदवार भी महफूज मकाम पर रहें, अपने फॉर्म 45 भी महफूज मकाम पर रखें, क्योंकि अब आपको गिरफ्तार करके आपसे फॉर्म 45 का तकाजा किया जाएगा। ये फॉर्म 45 अभी भी आपकी लाइफ लाइन बन सकते हैं, लिहाजा ये काम तो फौरी तौर पे करना चाहिए। जिन उम्मीदवारों को लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, अब आपको समझ आ रही होगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इमरान खान साहब लाना चाहते थे उसको क्यों मना किया गया।
अगर आज पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो नतीजा कल रात 9 बजे तक पूरे पाकिस्तान में आ चुका होता 90%, और रात 12 बजे तक लोग सो गए होते पूरा नतीजा सुनकर, और उस नतीजे के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इसलिए नहीं चलने दिया गया कि धांधली करनी होती है, इलेक्शन को मैनेज करना होता है और इलेक्शन के नताइज को अपने मुताबिक तब्दील करना होता है। किसी को नवाजना होता है और किसी को नहीं नवाजना होता, और किसी को दबाना होता है, उसके साथ ज्यादती करनी होती है। मरियम नवाज लाहौर की दोनों सीटें हार गई थी, उनको कैसे जितवाया जा रहा है ये भी आपके सामने है। मैं अब आपको जरा मियां नवाज शरीफ साहब के जरा फॉर्म 45 को आप देखें, और फिर एक फॉर्म, अच्छा फॉर्म 45 और फॉर्म 46 के अंदर जरा पहले आप फर्क समझ लें ये है क्या, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं। ये सारी गलतियां अदालतों में जाएंगी और अदालतों के अंदर बड़े जूते पड़ने वाले हैं, क्योंकि अदालतों में जब ये सवालात वकील उठाएंगे तो नवाज शरीफ के वकला के पास या नवाज शरीफ के पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं जो जीतने वाले हैं बज़ाहिर, उनके पास कोई जवाब नहीं होंगे। वो बुरी तरह फंस चुके हैं। कैसे फंसे हैं देखें, मैं आपको बताता हूं। वो ऐसे फंसे हैं कि फॉर्म 45 होता है एक पोलिंग स्टेशन का, फॉर्म 47 होता है पूरे हलके का। एमएनए के हलके में मिसाल के तौर पे 200 पोलिंग स्टेशन है ना, या 300 पोलिंग स्टेशन है, तो 300 फॉर्म 45 होंगे, और इन 300 फॉर्म 45 को जब आप मिलाएंगे तो एक फॉर्म 47 बनेगा। इसको जरा आप अच्छी तरह समझ लें ताकि हर पाकिस्तानी को समझ आ जाए कि उनके साथ दाव लगाया क्या गया है। आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली हुआ क्या है आपके साथ, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। फिर सुन लें, फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन से एक निकलता है। अगर 300 पोलिंग स्टेशन है तो 300 फॉर्म 45 हैं। फॉर्म 47 आरओ के दफ्तर से एक निकलता है, और इसके अंदर तमाम फॉर्म 45 का जो नतीजा होता है उसको इकट्ठा करके जमा करके लिख दिया जाता है। तो इसको कहते हैं फॉर्म 47। ये हतमी नतीजा होता है। आप अंदाजा करें, उन्होंने खुद भी अपने आप को वोट नहीं डाला, उनके घर वालों ने भी वोट नहीं डाले। ये तो धांधली का धांधला है और झुड़लू है। नवाज शरीफ ये इलेक्शन हार रहे थे, और जिस तरह उनको जितवाया गया है, नवाज शरीफ को तत्ते तवे पे बिठा दिया गया है। मैं माजरत के साथ मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। मियां साहब को इस ज्यादती का रात को पता चल गया था। मियां साहब तजर्बाकार सियासतदान है, उन्हें पता है कि उनको ये कहा जा रहा है कि गंद का टोकरा अपने सर पे आप रखें और फिर शेरवानी पहन लें या पहना दें किसी को, लेकिन कचरे का टोकरा आपको उठाना पड़ेगा और आपको बदबूदार फुजले के ऊपर, निजाम के फुजले पे आपको बैठना पड़ेगा, जैसे कि तारिक मतीन साहब कहते हैं। तो मियां साहब के जो नुमाइंदगान वहां मौजूद थे इस्लामाबाद में, उन्होंने ये कबूल किया, और कबूल करने के बाद मियां साहब को यह गंदा रिजल्ट दिया गया। इस रिजल्ट के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब की जीत अदालत के अंदर ठहर नहीं पाएगी अगर अदालत में थोड़ा सा भी इंसाफ हुआ तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और तगड़ी सियासी जमात तमाम तर हथकंडे, तमाम तर जुल्म और जबर के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबित हुई है। पाकिस्तान के अवाम जीत गए हैं, पाकिस्तान के अवाम कामयाब हुए हैं। पूरी कौम को इसके लिए मुबारकबाद। आपने साबित किया कि आप जमहूरियत पसंद हैं, आपने साबित किया कि आप मुहिब वतन हैं, आपने साबित किया कि आप खौफजदा नहीं होते, आपने साबित किया कि आपको अपने मुल्क से अभी भी उम्मीद और लगाव बाकी है। बहरहाल जिसने जो करना है कर ले, ऐसी चीजें ज्यादा देर तक टिकती नहीं है।